ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता है अग्नि, शीर्षक है सर्वतो भावेन हितैषी अग्निदेव। अब हम मंत्र का पाठ करें। तमग्ने प्रमते स्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृतस्तव जामयो वयम् सं त्वारायः शातिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रत पामलाभ्य। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, हे तेजस्वी परमात्मन, तुम प्रमति, तुम विशेष मति वाले हो। प्राउत्सर्ग है मति, प्रमति विशेष बुद्धि वाले। सामान्य पुरुष तो सम्य है, लेकिन आपकी बुद्धि विशिष्ट है, तो तुम प्रमति। और तुम कैसे हो? न पिता, हमारे पिता, असी माने हो। तुम न पिता असी, तुम हमारे पिता हो। पिता का अर्थ हुआ पा धातु रक्षणे से पिता बना है। पाति रक्षति इति पिता। तो तुम हमारे रक्षक हो, पिता तुल्य हो। और क्या हो? तुम वयस्कृत, तुम आयु प्रदाता हो। अग्नि जब तक जागृत रहती है तब तक आयु बनी रहती है। जब अग्नि क्षीण हो जाती है तो आयु भी क्षीण हो जाती है। और जब अग्नि बिल्कुल समाप्त, अग्नि तत्व समाप्त बिल्कुल हो जाता है तो शरीर भी ठंडा पड़ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम वयस्कृत, तुम आयु प्रदाता हो। वयम त्वं जामया, वयम माने हम सब, तव माने तुम्हारे, जामय हमारे बंधु हैं। बंधु कौन है? बंधनातीत बंधु, जो अपने चारों ओर एक बंधन प्रेम का डाले रहे, संगठित बना रहे, वही बंधु है। वो अपने प्रेम में, संबंधों में हमको बांधे रहता है, इसलिए बंधु है। तो तुम बंधु, तुम हमारे बंधु हो। जामया हो, जामया बंधु को ही कहते हैं। और वयम तो जामया, हम तुम्हारे बंधु हैं, क्योंकि हम तुम्हें अपने प्रेम बंधन में बांधे रहते हैं। अदाभ्य, हे अदाभ्य, हे अग्नि का विशेषण है। हे अदम्य अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव अदम्य है, वो इतने ऊर्जावान है कि उनका दमन संभव नहीं। तो हे अदभ्य, हे अदम्य तेजस्वी अग्निदेव, सुवीरम व्रतपाम त्वा शातिनः, तुम सुवीर हो, श्रेष्ठ वीर हो। व्रतपा माने व्रत के पालन करता हो। त्वा तुम्हारे, शातिनः माने सैकड़ों, सहस्र माने हजारों, रायः, रायः माने कहते हैं संपत्ति, समृद्धि, संयंति माने प्राप्त कराने वाले हो। या तुम में सैकड़ों संपत्तियां निवास करती हैं, संयंति प्राप्त होती रहती हैं। तो सुवीरम व्रतपाम ताम शातिनः सहस्रिणः रायः संयंति, श्रेष्ठ वीरों, नियमों के परिपालक, तुम्हें सैकड़ों हजारों प्रकार की संपत्तियां घेरे रहती हैं।
तुम्हें प्राप्त किए रहती हैं, तुम्हारे हाथ में रहती हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अग्निदेव उस तेजस्वी परमात्मा से संबंध जोड़ा गया है, पिता का और बंधु का और आयु प्रदाता कहा गया है। उसको अदभ्य माने दमन न हो सकने वाला बताया गया है, उसे सुवीर बताया गया है, व्रत पालन करने वाला बताया गया है और सैकड़ों सहस्रों रायः माने संपत्तियों से संयुक्त बताया गया है। इन विशेषों से युक्त है तेजस्वी अग्निरूप परमात्मा और उनसे विविध संबंध जोड़ करके रक्षा की प्रार्थना, परिपालन की प्रार्थना इस मंत्र में है। इसका सपाट अर्थ हम इस प्रकार से देख लें, हे अग्निदेव, तुम विशेष मेधावी हो। सामान्य मेधा तो सब में रहती है, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ ज्वलन रूपधारी तेजस्वी परमात्मा है, इसलिए उसमें विशेष मेधा है। हे अग्निदेव, तुम हमारे पिता और बंधु हो, तुम हमें आयु प्रदान करते हो। हे अदम्य अग्निदेव, तुम श्रेष्ठ वीरों से युक्त हो, नियमों के परिपालक हो। तुम्हें सैकड़ों सहस्रों प्रकार के रत्न प्राप्त होते रहते हैं और उन्हें हमें भी प्रदान करते रहो, ऐसी प्रार्थना तुमसे है। तो इस तेजस्वी अग्निरूप परमात्मा के वैभव को जान करके, उससे संबंध जोड़ करके, उसकी शक्ति का अनुभवन करके हम धन्य हो। इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को हम इस प्रकार से देखें, अग्नि रूप परमेश्वर कैसी अतुलित बुद्धि तुम्हारी, अग्नि रूप परमेश्वर कैसी अतुलित बुद्धि तुम्हारी, रचना कौशल देख चकित रह जाती बुद्धि हमारी, रचना कौशल देख चकित रह जाती बुद्धि हमारी। माता पिता बंधु तुम मेरे, तुम हो जन्म प्रदाता। माता पिता बंधु तुम मेरे, तुम हो जन्म प्रदाता। तुम ही आयुदाता, तुम ही आयुदाता हो भगवान। तुम ही हमारे त्राता, तुम ही हमारे त्राता। तुम अदम्य दुर्धर्ष वीर, तुम अदम्य दुर्धर्ष वीर, वह वीरों के स्वामी हो। नियमों के संचालक पालक तुम अंतर्यामी हो। भांति भांति के शत सहस्र रत्नों के तुम अधिकारी, भांति भांति के शत सहस्र रत्नों के तुम अधिकारी। अग्नि रूप परमेश्वर कैसी अतुलित बुद्धि तुम्हारी, रचना कौशल देख चकित रह जाती बुद्धि हमारी। रचना कौशल देख चकित रह जाती बुद्धि हमारी। ओम हरि ओम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता अग्नि, और इस मंत्र का शीर्षक होगा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था क्रम में अग्नि का प्रथम स्थान।
तो अब हम मंत्र का प्रथम पाठ करें। तमग्ने प्रथमायुर्मायवे देवा कृण्वन्नहुषस्य विश्पतिम् इडां कृण्वन् मनुष्यस्य शासनीं पितुर्योत्पुत्रो मम कस्य जायते। शब्दार्थ जानने के पूर्व हम इस मंत्र में प्रयुक्त दो शब्दों पर विचार कर लें। प्रथम शब्द है नहुष और दूसरा शब्द है इड़ा, इड़ा या इला। तो नहुष को सायणाचार्य ने व्यक्तिवाची संज्ञा में के रूप में लिया है और हरिशरण सिद्धालंकार जी ने भी इन्हें व्यक्तिवाची यानी प्रॉपर नाउन के रूप में ग्रहण किया है। वही बात इड़ा के लिए भी है। इड़ा को भी दोनों भाष्यकारों ने, तथाकथित पूज्य भाष्यकारों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के रूप में लिया है। तो देखिए, जो शब्द बनते हैं वो पहले जातिवाची प्रायः बनते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मृदुल शब्द है, सलिल शब्द है, ये है जातिवाचक हैं, कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन भी बन जाते हैं लोग अपने पुत्रों का नाम मृदुल, सलिल आदि रख लेते हैं। तो इस मंत्र के अर्थ करने में जब हम शब्दों का, नहुष का और इला का प्रॉपर नाउन के रूप में हम अर्थ करेंगे तो संगति ठीक से बैठ नहीं पाती, क्योंकि व्याख्याकार या तो पूर्ण परिचय देते और मंत्र से उसका संबंध बताते, तब तो बात स्पष्ट होती, अर्थ जो है वो मस्तिष्क में बैठ पाता। केवल नाम दे देने से उस जाति वाचक संज्ञा को, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना देने से ही अर्थ की संगति स्पष्ट नहीं हो पाती। तो सायणाचार्य ने जो अर्थ किया है, हम प्रथम उसका पाठ कर दे रहे हैं। अग्नि देवों में प्रथम पुरूरवा के मानव रूपधारी पौत्र नहुष का तुम्हें मनुष्य शरीरवान सेनापति बनाया। साथ ही उन्होंने इड़ा को, मनु को धर्मोपदेशिका भी बनाया था। जिस समय मेरे पिता अंगिरा ऋषि के पुत्र रूप में तुमने जन्म ग्रहण किया था। तो यहाँ अंगिरा पुत्र, अंगिरा का नाम नहीं आया है, लेकिन अध्याहार करके अंगिरा का नाम डाल दिया है भाष्यकार ने। तो अब जिससे मंत्र का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि नहुष का इड़ा का क्या संबंध है, किस रूप में वे अग्नि से संबंधित हैं, किस रूप में वे मंत्र के अर्थ को पोषित करते हैं और स्पष्ट करते हैं, यह बात नहीं ठीक से निकल पाती है। या तो व्याख्या में इन सबको उसकी संगत बैठाते। यही बात पूज्य सिद्धांतालंकार जी ने भी
मिलता जुलता कुछ ऐसे ही अर्थ किया है व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में। तो अब हम पहले थोड़ा इन पात्रों का परिचय प्राप्त कर लें। तो इस मंत्र में जो प्रयुक्त नहुष शब्द है वह चंद्रवंशी राजा पुरूरवा के पौत्र के रूप में किया गया है, और इड़ा जो है वो राजा मन की पुत्री थी, उनको इला भी कहा जाता है। उनका बुध से विवाह हुआ था और वे इन दोनों के संपर्क से जो थे वे नहुष का पौत्र रूप में जन्म हुआ था पुरूरवा के। तो ये पुरूरवा की माता थी ईड़ा, और नहुष पुरूरवा के पौत्र। तो यह तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हमने जब विचार किया मंत्र पर तो हमें यह लगा कि इसको हम कॉमन नाउन यानी सामान्य रूप में जातिवाचक संज्ञा रूप में देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो नहुष का अर्थ होता है नाह धातु है। नाह नह्यते माने बांधना, नाह से नाद बनता कहते हैं। तो नाह धातु है, तो नह्यते या नह्यति दोनों रूप उसका चलता है। तो बंधन में डालना नहुष का अर्थ होता है। तो ये राजा थे, राजपुत्र थे, दंड देते थे तो बांध करके दंड देते रहे होंगे संभवतः, इसीलिए उनका नाम नहुष पड़ गया होगा। तो अब नहुष माने जो बंधन डाले या बंधन में रहे वो मनुष्य है। तो इसका मनुष्य रूप में अर्थ लेना अथवा मनुष्य में राजा के रूप में अर्थ लेना, ये प्रॉपर नाउन के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में करने से अधिक सटीक समझ पड़ता है। तो नहुष को हम उस राजा के रूप में माने जो कि बंधन यानी शासक होता है, दंड भी देता है, बंधन डालता है। तो इस रूप में लेना ज्यादा अच्छा होगा। उसी प्रकार से इड़ा शब्द है जो मंत्र में आएगा, भी हम व्याख्या करेंगे उसकी। तो इड़ा का शब्द कोशगत अर्थ होता है पृथ्वी, वाणी, अन्न, गौ आदि। इड़ा एक नाड़ी भी है जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना योग की भाषा में व्याख्यायित होती है। वो रीढ़ की हड्डी से होकर के मस्तिष्क से जाती है। इड़ा नाड़ी कहते हैं, इड़ा सुषुम्ना पिंगला, ये तीन प्रमुख नाड़ियां हैं। तो इड़ा का अर्थ प्रार्थना भी होता है। तो इड़ा या इला नियम से जोड़ा जाए, वाणी से जोड़ा जाए ज्यादा अच्छा होगा। इड़ा माने वाणी से होता है, तो वाणी से यहां वेद वाणी को लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वेद वाणी में शासन की भी झलक मिलती है। कैसे शासन होना चाहिए परिवार का, कैसे शासन होना चाहिए सामाजिक प्रारूप में, कैसे शासन होना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में। तो इड़ा माने वाणी का अर्थ है, और वाणी को हम वेद वाणी से जोड़ें। वेद वाणी में जिसमें कि शासन करने की पद्धति के भी संकेत हैं, जिसका विकास स्मृति ग्रंथों में हुआ, तो उस इड़ा वेद वाणी का। और एक उसको इला भी कहते हैं। विचार आता है कि अगर इला को हम ला से जोड़ दें अंग्रेजी के तो अच्छा होगा। इला से ही ला
बना होगा, क्योंकि संस्कृत, वैदिक संस्कृत से ही तमाम भाषाएं विकसित हुई। तो इला शब्द है यहाँ, तो इला का अर्थ हुआ ला, ला का मतलब वही कानून की वाणी। तो इला शब्द, ला शब्द का अंग्रेजी के जो है उसका जन्मदाता माना जा सकता है। तो यहां पर हम नहुष को मनुष्यों के राजा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में लें, और इला का अर्थ मन की पुतली न लेकर के वाणी यानी न्याय की वाणी, कानून की वाणी ले तो अर्थ ज्यादा सटीक होगा। तो इस भूमिका के पश्चात हम अब मंत्र के शब्दार्थ को उड़ाते हैं। शब्दार्थ जो होगा वह इन दो शब्दों के जातिवाचक रूप, कॉमन नाउन के रूप में ही सटीक बैठता है मेरे विचार से, उसी को मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो अग्नि, अब शब्दार्थ हो रहा है, हे तेजस्वी अग्नि रूप दिव्य शक्ति अथवा परमेश्वर, त्वाम देवा आयवे प्रथम अयुम। त्वाम माने तुमको, देवा माने देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने, देव का अर्थ विद्वान भी होता है वैसे, तो तुमको दिव्य शक्तियों ने आयवे, आवे मानव के रक्षार्थ, प्रथमम अयुम पहला मानव रूप दिया। तो मानव के रक्षार्थ तुम्हें दिव्य शक्तियों ने पहले प्रकट किया। ये तो हम जानते हैं, और आज के विचारकों का कहना है कि सबसे पहले आविष्कार जो मनुष्य ने किया, पश्चिमी विचारधारा है, लेकिन विचार हमें किसी के बंधन में रहकर नहीं करना है, सटीक जो बैठे वही मानना चाहिए। तो आज के विचारकों का मानना है कि मनुष्य का सबसे पहले जो बड़ा आविष्कार था वो अग्नि का आविष्कार था। जो पशु है वो अग्नि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया। उसने दो पत्थरों को पटक करके चिंगारी से अग्नि पैदा किया। प्रारंभिक स्थिति है मनुष्य के विकास की। और यह सब जानते हैं कि जो हिंसक पशु हैं वे अग्नि के निकट नहीं आते। तो मनुष्य ने पहल यह सीखा कि अग्नि को जला दिया जाए और उसके ज्वलित रूप को देखकर हिंसक पशु व्याघ्र सिंहादि नहीं आवेंगे, इसलिए उसने यह प्रयोग किया कि अग्नि को ज्वलित करके रात्रि में सोते समय अपने रक्षा के लिए उसका प्रयोग किया। तो इसलिए यह मनुष्य का प्रथम आविष्कार हुआ जो अग्नि को लेकर हुआ। और फिर अग्नि का आविष्कार तो बढ़ता ही गया, आज तक चल रहा है। जो ज्वलित पदार्थ होते हैं, बम आदि, मिसाइल साज, जो सब अग्नि के प्रयोग हैं। लेकिन प्रथम मनुष्य ने आत्मरक्षार्थ अग्नि का प्रयोग किया। तो इसलिए यह जो अर्थ किया जा रहा है कि विद्वानों ने, यानी दिव्य शक्तियों ने तुम्हें हे अग्निदेव सबसे प्रथम मानव की रक्षा के लिए नियुक्त किया। यानी प्रथम मनुष्य ने अग्नि के माध्यम से अपनी रक्षा हिंसक पशुओं से की। तो अब इसके बाद और विकास क्या हुआ व्यवस्था में? नहुषस्य विश्वतिम अक्रमण, मानव ने नहुष
नहुष माने वह पुरुष जो कि सत्ता पर, राज सिंहासन पर आसीन है। ऐसे नहुष के लिए, जैसा हमने पहले कहा है कि नह धातु से बना है नहुष, बांधना, तो बांध करके व्यवस्था के कायम रखने के लिए, दुष्टों के दमन के लिए नृपति रूप में बंधन देने वाले पुरुष को नहुष कहा गया। तो नहुष के रूप में प्रथम विषपतिम, विषपति कहते हैं राजा को। देखिए, विष जब तालवी सा होता है तो उस विष का अर्थ होता है प्रजा, उसी से वैश्य बना है, प्रवेश भी उसी से बना है, विष धातु से। तो विषपति माने प्रजाओं का स्वामी अर्थात राजा। वो विष अगर मूर्धन्य वाला होगा तब तो हो जाएगा विष, लेकिन ये तालवीय है, विष। विष विष माने होता है प्रजा, और पति माने स्वामी, रक्षक। तो विषपति का अर्थ यहां हुआ कि राजा। तो इस सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के उपक्रम में बंधन द्वारा दंड, दुष्टों को दंड देने के लिए नहुष को, उस मनुष्य को प्रथम राजा, प्रजा का रक्षक बनाया गया। अक्रणवन माने किया गया, और प्रजा पालक राजा का स्थापन हुआ, निर्माण हुआ। तो मनुष्य से शासनेम इडाम अक्रणवन। उसके बाद फिर क्या हुआ, इड़ा को किया गया। जैसे अभी हमने बताया, इड़ा माने होता है वाणी। तो वाणी से तात्पर्य वेद वाणी। तो वेद वाणी में जो शासन की व्यवस्था का वर्णन है उसको विकास किया गया, क्योंकि जब राजा होगा तो एक विधान बनेगा, एक कानून बनेगा, एक व्यवस्था बनेगी। तो तत्पश्चात जबकि व्यक्ति विशेष को नहुष रूप में प्रजापालक राजा बनाया गया, तो उसके हेतु एक विधान भी निर्मित हुआ जो कि वेद वाणी पर आधारित था, जिसको कि इड़ा कहा जाता है। इड़ा। तो यहां पर ये जो कॉमन नाउन है, जो जातवाचक संज्ञा अधिक उपयुक्त समझ पड़ती। तो इड़ा मनपुत्री से के स्थान पर इड़ा, वेद वाणी से नियंत्रित शासन व्यवस्था को लेना अधिक उपयुक्त होगा। तो मनुष्य से शासनीम, मनुष्य से शासनीम माने मनुष्यों पर शासन करने वाली, विधान के रूप में इलाम, इला को, व्यवस्था को, नियम को, कानून को अक्रणवन किया, बनाया। तो इला से हिला हो सकता है बना हो। तो मनुष्य की व्यवस्था के लिए, शासन व्यवस्था के लिए, धर्म नीति को संचालित करने के लिए वेदवाणी के रूप में इला का व्यवस्था, इला की व्यवस्था की गई। और यत ममकस्य पितुः पुत्रः जायते। अब एक उपमा दी जा रही है कि राजा जब बन गया, विधान जब बन गया, इला यानी वेद वाणी पर आधारित जब व्यवस्था बन गई शासन की और समाज की, तो अब जो व्यवस्था चलाने वाला शासक है, नृपति है, वो कैसा व्यवहार करे, इस बात बताया जा रहा है। बताया है ममकस्य, ममकस्य माने ममता से भरा हुआ। पितुः, पितुः माने पिता का। जैसे प्रेम पुत्र पर होता है, यत ममकस्य पितुः पुत्रः, जैसे ममता से भरा हुआ, ममकस्य माने ममता से भरा हुआ पिता का स्नेह पुत्र पर होता है, वैसे ही राजा
प्रजा के प्रति स्नेह रखे, यह आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है, मंत्रणा दी गई है। राजा निरंकुश नहीं हो, वो दंड दे, बंधन भी दे, लेकिन स्नेहिल भाव से दे, अहमता से या क्रूरता से भर करके न दे। यह संकेत है। इसके लिए उपमा क्या दी गई कि जैसे पिता पुत्र पर शासन करता है, लेकिन ममता से भरा हुआ उसका हृदय होता है, तो मम कस्य पितुः पुत्र, जैसे ममता से भरा हुआ पिता पुत्र पर शासन करता है, तद्वत जो वो राजा है, नहुष है मनुष्य में, वो भी शासन करे। तो इस प्रकार से मंत्र में एक व्यवस्था दी गई है, और अग्नि उस व्यवस्था में सभ्यता के विकास में आदि में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसा हमने पहले कह दिया है कि अग्निदेव सबसे पहले प्रकट हुए, मानव के रक्षक बने, मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग सीखा, उससे उसने रक्षा भी की और अपना भरण पोषण भी किया, भोजन पका करके, आदि आदि रूप उससे व्याख्यायित होता है। और फिर उसके पश्चात सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का क्रम आया। उसमें नहुष जो बंधन डाल करके दंड देने वाला होता है, ऐसे नहुष राजा का की भी व्यवस्था समाज में हुई। और फिर उसके लिए इड़ा यानी वेदवाणी के रूप में नियम निर्धारण किया गया, और फिर उसके बाद शासन व्यवस्था कैसी हो उसका संकेत किया गया। शासन व्यवस्था हो, जो अन्यायी हैं, दुष्ट हैं, वो दंड पावे, लेकिन प्रजा पर शासन करते समय राजा जो है वो वैसे ही स्नेहिल रहे, जैसे कि पिता दंड देता है तो भी स्नेह के कारण देता है, वही भावना हो। तो देखिए कितनी बड़ी बात बता गई, दंड भी हो, नियम भी हो, लेकिन जो दंड का पालन करने वाले हैं, व्यवस्था का पालन या संचालन करने वाले हैं, उनका हृदय स्नेहिल हो, यह बात मंत्र में बताई। अब इसका हम एक सपाट रूप में से देख लें। हे अग्निदेव, देवताओं ने प्रथम तुम्हें मानव के संरक्षण में नियुक्त किया, मनुष्यों ने तुम्हारा प्रयोग सीखा, वह उसका प्रथम आविष्कार था। मानवों के लिए प्रजा पालक राजा की व्यवस्था की गई, तब मनुष्यों के लिए धर्म नीति का निर्माण किया गया, जो कि वेद के वाणी पर, इला पर आधारित था। और फिर उसके बाद व्यवस्था का प्रारूप बताया गया। तो जैसे पिता ममत्व रूप उत्पन्न पुत्र का पालन करता है, वैसे राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। इस प्रकार से समाज नीति, राजनीति का व्यवस्थित रूप जो इसमें स्पष्ट किया गया है, वह द्रष्टव्य है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। हे अग्निदेव, तुम देवों के हो पुंजीभूत रूप। हे अग्निदेव, तुम देवों के हो पुंजीभूत स्वरूप। सबसे पहले तुम ही सत्ता में हो आए, पश्चात मानवों के पालन को नृपति बने, जो प्रजापाल मनुजाधिप भूमि कहलाए, जो प्रजापाल मनुजाधिप भूमि कहलाए। फिर कर्म क्षेत्र का आवंटन हो गया सहज, फिर कर्म क्षेत्र का आवंटन हो गया सहज। निर्धारित निज कर्तव्यों में सब मन लाए, फिर धर्म निर्माण हुआ। मर्यादा में खिंच गई चतुर्दिक कर्तव्यों की रेखाएं, भरकर ममत्व कर्ता पालन जो पुत्र का पिता राजा पालन करें, प्रजा का सुख पाएं। हे अग्निदेव, तुम देवों के हो पुंजीभूत रूप। सबसे पहले तुम ही सत्ता में हो आए, पश्चात मानव के पालक को नृपति बने, जो प्रजापाल मनुजाधिप भूमि कहलाए। फिर कर्म क्षेत्र का आवंटन हो गया सहज, फिर कर्म क्षेत्र का आवंटन हो गया सहज। निर्धारित निज कर्तव्यों में सब मन लाए, फिर धर्म निर्माण हुआ। मर्यादा में
खिंच गई चतुर्दिक कर्तव्यों की रेखाएं, खिंच गई चतुर्दिक कर्तव्यों की रेखाएं, भरकर ममत्व कर्ता पालन, जो पुत्र का पिता राजा पालन करें, प्रजा का सुख पाएं। हे अग्निदेव, तुम देवों के हो पंजीभूत स्वरूप, सबसे पहले तुम ही सत्ता में हो आ पाए।